बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 है आप लोग का वंदना। ठीक है, और आज के क्लास में हम लोग वंदना का सभी प्रश्न उत्तर जानेंगे। जो भी प्रश्न है सभी प्रश्न का उत्तर आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार आप लोग को यहाँ पर क्लास 7 का ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा, साथ ही में पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, चलिए, इस श्लोक का अर्थ मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग नहीं पढ़े तो जाकर पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग को चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस शब्दार्थ को याद कर लेंगे, ताकि आप लोग को क्वेश्चन आंसर समझने में भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए आइए, यहाँ पर व्याकरण का जो भी टॉपिक यहाँ पर दिया गया, संधि विच्छेद किया गया, इसको एक बार पढ़ ले, ताकि आप लोग को अध्ययन हो जाए, है ना। तब आप लोग को और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन आंसर को करने में। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है। बोल रहा है मौखिका, मौखिक प्रश्न है। बोल रहा है उच्चे वदत, है ना। आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, ऊंचे स्वर में बोलना है। ठीक है, उच्चारण करना है। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है, पढ़ना सिर्फ पढ़ लीजिए इसको। नमामि नमावह नमामः, वदामि वदावह वदामः, स्मरामि स्मरावह स्मरामः। आप लोग जानते होंगे लकार, है ना। लकार जानते होंगे तो कोई बात नहीं, जानते हैं तो ठीक है। इंग्लिश में आप लोग टेंस जानते होंगे, ठीक है। हिंदी में काल जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार टेंस को ही संस्कृत में हम लोग लकार के रूप में पढ़ते हैं। जिस प्रकार हिंदी में काल के रूप में पढ़ते हैं, इंग्लिश में टेंस पढ़ते हैं, उसी प्रकार संस्कृत में लकार पढ़ते हैं। ठीक है, लकार 5 प्रकार के होते हैं। उसमें प्रथम होता है लट लकार, और लट लकार में आप लोग जानते होंगे कि उत्तम पुरुष में क्या होता है, क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे आमी आवा आवा, जानते हैं ना। तीता अंति सीथा था, आमी आवा आमा, उसी पर आधारित यहाँ पर है नमामि। आमी है ना, नवाह नमावह मतलब आवा, उसके बाद नमामह मतलब आमा। ठीक है, तो उसी पर आधारित ये प्रकार शब्द बना है। तो इसको मैंने समझा भी दिया, आप लोग को समझने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, चलिए दूसरा पढ़ते हैं। कहता है पालकाय पालकाभ्याम पालकेभ्या, विनाशाय विनाशाभ्याम विनाशेभ्या, विशालाय विशालाभ्याम विशालेभ्या। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ जाइए। ठीक है, चलिए आगे आप लोग का बोल रहा है श्लोकान स्वस्वरम गायत। दूसरा क्वेश्चन है मौखिक का ही, मतलब जो आपका ये श्लोक है ना, जो आपका चैप्टर है, इसका श्लोक को आपको क्या करना है, स्वर के साथ गाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक श्लोक पढ़कर सुना देता हूँ। बोल रहा है नमस्ते विश्वरूपाय प्राणिनाम पालकाय ते, जन्म स्थिति विनाशाय विश्वबंधाय बंधवे। ठीक है, उसी प्रकार आपको सारे श्लोक को पढ़ना है। ठीक है, प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने। ठीक है, इस प्रकार आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसे मैं पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग जाकर उस वीडियो को भी देखकर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है। बोल रहा है लिखिता, इसको आपको लिखना है। ठीक है, बोल रहा है श्लोकांशम, है ना, कांसान लिखत। आपका जो ये श्लोक है, यहाँ पर कुछ श्लोक में खाली स्थान दिए गए हैं, तो इसको आपको पूरा करना है। ठीक है ना, इसको भरना है। देखिए बोल रहा है प्रसादे यस्य, है ना, डैश विपत्ति डैश तथा। तो आप लोग जानते हैं प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा। आप लोग पढ़े ना, यहाँ पर आप लोग श्लोक में पढ़े थे ये ना। यहाँ पर देखिए प्रसादे यस्य संपत्ति विपत्ति कोपने तथा, तो यहाँ पर आप लोग संपत्ति और कोपने इसको भरिएगा। फिर नमस्तस्मै विशालाय शिवाय परमात्मने, ये श्लोक आपका पूरा दिया गया था। तो इसको आपको हम क्या किए, इसको देते, इसको यहाँ पर भर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग भर सकते हैं, बताइए एक बार बताइए, तो इसको भर लीजिएगा आप लोग। चलिए भर लीजिएगा। दूसरा आप लोग का है नमामि देवा डैश, है ना, तो आप लोग ये भी पढ़े थे। यहाँ पर आप लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। क्या पढ़े थे, नमामि देवा जगदीश रूपम स्मरामि रम्यम च जगत स्वरूपम, वदामि तदवाचका शब्द वृंदम महेश्वरम देवगणैर रगमयम। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग ये श्लोक को भी पढ़े थे। तो इसी श्लोक को आपको क्या करना है, भरना है। तो ये श्लोक आप लोग भर लेंगे। एक बार बताइए नीचे, यस सर, हम लोग इस श्लोक को वहाँ पर भर लेंगे। ठीक है, चलिए खाली स्थान आप लोग भर लेंगे, अच्छे तरीक़ा से सीख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है उत्तरानी लिखत, उत्तर आपको लिखना है। बोल रहा है शिवस्य प्रसादात किम मिलती,
चलिए इसको मैं भर कर भी एक बार दे देता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। देखिए यहाँ पर दे दिया हूँ, ये दूसरा वाला भी यहाँ पर दे दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिए। अब देखिए शिवस्य प्रसादात किम मिलति, शिव के प्रसाद के रूप में हमको क्या मिलता है, तो आप लिखेंगे शिवस्य प्रसादात संपत्ति मिलति। इस प्रकार किम के जगह पर किम क्या था, प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, ये आपका क्या था, ये शब्दांश जो था, ये पद, ये क्या था, प्रश्न पूछ रहा था ये सब से, तो हम यहाँ पर उत्तर में सिर्फ संपत्ति दे दिए। देखिए उत्तर लिखने का तरीका सीखिए, संस्कृत में उत्तर लिखना बिल्कुल आसान है। पूरा हम जहाँ पर यहाँ पर सिर्फ किम है, ये आपका जो प्रश्न यहीं पर न कर रहा है, बस पूरा उतार दिए और किम के जगह पर सिर्फ संपत्ति हम लोग लिख दिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिखेंगे। फिर बोल रहा है कस्य कोपने विपत्ति लभ्यते, तो कोपने विपत्ति लभ्यते हम दे दिए। कस्य ये प्रश्न पूछ रहा था, तो फिर हम यहाँ पर शिवस्य दे दिए। ठीक है, शिवस्य कोपने विपत्ति लभ्यते। ठीक है, तो आप लोग को याद रहेगा ना, कस के जगह पर सिर्फ शिवस्य लिखना है, और यम में अगर क्वेश्चन आएगा तो कस के जगह पर शिवस्य लिखिएगा, उसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसको लिख दीजिएगा। वहीं उसी प्रकार क में क्या था, शिवस्य प्रसादात मिलत, इसको पूरा लिख देते और किम के जगह पर सिर्फ संपत्ति लिखना था। ठीक है, तो इतना आसान काम तो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए जगत की दृश्यम अस्ति, आप लोग श्लोक में पढ़े जगत रम्यम अस्ति, जगत क्या है, रम्यम है, तो यहाँ पर आप लोग रम्यम सिर्फ याद रखेंगे। ठीक है, जगत की दृश्य में जगत कैसा दिखता है, ठीक है, तो आप लिखेंगे रम्यम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ पर रम्यम आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए घ में है संसारस्य विनाशम का करोति, संसार का विनाश जो है वो कौन करते हैं बताइए आप लोग, तो लिखेंगे पूरा जैसा है क्वेश्चन, संसारस्य विनाशम, संसारस्य विनाशम विश्वरूपम परमात्मनः करोति, का के जगह पर विश्वरूपा परमात्मना, बस इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, इतना ही आपको याद करना है। उसके बाद जैसा क्वेश्चन है सारा कुछ उतार दीजिएगा। ठीक है, चलिए प्राणी नाम पालनम का करोति, प्राणियों के पालन कौन करते हैं बताइए, लिखेंगे प्राणी नाम पालनम परमात्मा करोति, का के जगह पर सिर्फ परमात्मा लिख देना है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। यदि आप लोग क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और ये क्वेश्चन आंसर का PDF लेना चाहते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लास 7 वाले बच्चे क्लास 7 का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जो बच्चे क्लास 8 में हैं या 8 में जाने वाले हैं वो क्लास 8 का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आप लोग को क्लास का लिंक, वहाँ पर क्वेश्चन आंसर का PDF वगैरह मिलेगा। ठीक है, चलिए प्राणी नाम पालनाम का करोति, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे देखिए, अब आप लोग बोल रहा है सुमेलितम कुरुत, सुमेलितम कुरुता मतलब आपको मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो चलिए एक यहाँ पर मिलान करके दिया हुआ है। ठीक है, जैसे विपत्ति का दिया हुआ है संपत्ति, तो इसी प्रकार हमको मिलान करना है। तो आइए मिलान कर लेते हैं। सुखम का मिलाइएगा दुखम में, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। अगर आप लोग को लिखने में दिक्कत है तो यहाँ पर देखकर आप लोग लिख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए सत्यम है, इसको मिथ्या में मिलाइएगा। जन्म है, इसको विनाशा में मिलाइए। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो प्रसादा है इसको कोपनम में मिलाइए। दानम है, इसको गरहनम में मिलाइए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग क्या कीजिए, सही से मिलान कर लीजिए। ठीक है, तो मिलान आप लोग कर लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़िए। अब आप लोग को बोल रहा है रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थान का आपको पूर्ति करना है। बोल रहा है शिवाय, यहाँ पर 2 ऑप्शन भी दिया है, नमः नमामि, यहाँ पर भरिएगा नमः, क्या भरिएगा, शिवाय नमः। ठीक है, ये वाला भरिएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर अच्छे तरीक़ा से क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, इसको आप लोग भर लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए दूसरा है डैश नमः, गणेशम नहीं गणेशाय नमः, क्या भरिएगा, गणेशाय नमः, यहाँ पर भर देते हैं हम गणेशाय नमः। ठीक है, चलिए डैश नमः, यहाँ पर क्या भरिएगा, सरस्वत्यै नमः। ठीक है, सरस्वत्यै नमः, तो इस प्रकार हम दे दिए। इस प्रकार आपको भरना है। ठीक है, चलिए अगर आप लोग चाहे तो मिलान का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग को भरना था जो भी वो देख लीजिए, यहाँ पर एक बार आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए शिवाय नमः भर लीजिएगा, गणेशाय नमः, फिर सरस्वत्यै नमः, फिर उसके बाद जगदीशम नमामि, मातरम नमामि, कृष्णम स्मरामि, तस्मै नमः। ठीक है, चलिए इस प्रकार आप लोग भर लिए अच्छे तरीक़ा से। चलिए
आगे आइएगा, बोल रहा है संधि विच्छेदम कुरुतः, आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको यथा मतलब जैसे आपको दिया गया यद्यपि का यदि जोड़ अपि, उसी प्रकार नमस्तस्यै का धर्मात्मा का, गच्छामह्यम का, जगदीश्वरम का, नमस्कार। आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो पाठ है यहाँ पर भी आपका कुछ व्याकरण में यहाँ पर भी कुछ क्या संधि विच्छेद किया, जैसे नमः तस्मै, देखिए यहाँ पर नमः जोड़ तस्मै, इसमें विसर्ग संधि है, इस प्रकार यहाँ पर किया गया है। आप लोग मिलाइएगा तो बहुत, जैसे यहाँ पर देखिए जगदीशा जगतः जोड़ ईसम, है ना, इस प्रकार आपका बहुत ज़्यादा दिया भी गया है, तो इस प्रकार भी देखकर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे मैं आप लोग को हर एक को करके बताता हूँ। ठीक है, चलिए आप लोग लिखते जाएंगे। यहाँ पर नमः जोड़ तस्य, धर्मात्मा का धर्म जोड़ आत्मा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आप लोग, गच्छामह्यम का गच्छामि जोड़ अहम, जगदीश्वरम का जगत जोड़ ईश्वर, है ना, नमस्कार का नमः जोड़ कारा, गणेशा का गणेश जोड़ गण जोड़ ईसा भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, सदैव का सदा जोड़ एव, इसमें आ और एव ए मिलेगा तो ये बनाता है अय। ठीक है, चलिए जब आप लोग अगर संधि पढ़ना चाहेंगे तो बताइएगा, हम संधि के ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी ला देंगे। ठीक है, अब आप लोग का नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 बोल रहा था वाक्यानि रचयत, आपको क्या करना था, वाक्य की रचना करना था। गच्छामि का बनाइएगा अहम विद्यालयम गच्छामि, है ना, अहम विद्यालयम गच्छामि, मतलब इसका हुआ मैं विद्यालय जा रहा हूँ। ठीक है, या मैं विद्यालय जाता हूँ, आप लोग जो भी पूछिए। ठीक है, यूयम गृहम गच्छता, ठीक है, थो लगाइएगा, यूयम का गच्छता। ठीक है, विद्यालयात छात्रा, विद्यालयात आगच्छति, विद्यालयात का मतलब हुआ विद्यालय से आते हैं, छात्र विद्यालय से आते हैं। जब भी किसी चीज़ से अलग होते हैं तो उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति, है ना, पंचमी विभक्ति लगाते हैं। ठीक है, विद्यालयात, ठीक है, विद्यालय से विद्यार्थी लोग आ जाते हैं, छात्र लोग आते हैं, तो विद्यालय से अलग हो रहे हैं ना। जैसे आप लोग कारक पढ़े होंगे तो कारक में आप लोग जानते होंगे कौन सा कारक, अपादान कारक। ठीक है, वही हुआ पंचमी विभक्ति, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, तो छात्रा विद्यालयात आगच्छति, छात्र विद्यालय से आते हैं, मतलब क्या विद्यालय से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देवम का बनाइएगा अहम देवम स्मरामि, वृक्षेषु, बताइए वृक्षेषु यहाँ पर आपका जो है कौन सी विभक्ति है और कौन सा पुरुष है, वचन है। ठीक है, बताइए वृक्षेषु फलानि सन्ति। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आप लोग का वाक्यानि रचित था, वाक्य बनाना था, वो भी मैंने बता दिया। आगे अब आप लोग बढ़ जाइए, आगे 9 नंबर बोल रहा है पाठ भिन्नम श्लोक मेकम स्व स्मरेण लिखत, कहता है पाठ से भिन्न, है ना, श्लोक आपको अपने स्मरण से लिखना है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, आप लोग लिखिएगा क्या, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये आप लोग पढ़े हुए होंगे क्लास 6 में, तो ये श्लोक से तो भिन्न है, पाठ में तो आपके क्लास में ये नहीं है, लेकिन 6 में है तो उसको वो आप लोग को स्मरण भी होगा। क्लास 6 का संस्कृत आप लोग पढ़े हुए होंगे तो वो स्मरण शक्ति से आप लोग लिख दीजिएगा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए बोल रहा है संस्कृते अनुवाद कुरुता, आप लोग को संस्कृत अनुवाद अगर सीखना है, ठीक है, अगर सीखना चाहते हैं, देखिए ऐसे तो मैं आपको उत्तर दे दूंगा और आप लोग क्या करेंगे लिख लेंगे, लेकिन अगर सीखना चाहते हैं, संस्कृत अनुवाद बनाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं स्पेशल वीडियो बना दूंगा। यदि आप लोग वो मेरे पेड कोर्स में नहीं जुड़े तो वहाँ पर जुड़िएगा, तो मैं वहाँ पर अनुवाद बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए बोल रहा है वह पिता को प्रणाम करता है। देखिए वह आप लोग जानते होंगे साह होता है, वह का क्या होता है साह, तो साह लिख लेंगे। पिता को आप लोग जानते होंगे कर्ता ने कर्म को, कारक का है ना, कारक वाला आप लोग पढ़े होंगे, तो बोलता है कर्ता ने कर्म को, उसी प्रकार पिता को, तो कर्म को आपको पता होगा कि जब द्वितीय विभक्ति हो तो उसमें जैसे आप लोग पढ़े होंगे बालका बालको बालका बालकम, पिता एक पिता है ना, तो पिता को मतलब बालकम मतलब पितरम। ठीक है, सा पितरम प्रणाम करता है, प्राणामति। ठीक है, जिसका संस्कृत आपको नहीं आता है, याद नहीं होगा तो प्राणामति, इस प्रकार आप लोग बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए बनाना सीखे आप लोग। चलिए अब देखिए
वे दोनों धन प्राप्त करते हैं। वे दोनों आप लोग देखिए सा तौ ते जानते होंगे, वह सा तौ ते पढ़े हैं आप लोग संस्कृत में, है ना। लट लकार में ये होता है सा तौ ते, मतलब वह, वे दोनों और उसके बाद वे सब। जब आप लोग को वे दोनों का क्या होगा, त हो जाएगा, क्या होगा, तव। और त इसमें होता है ती ता अंति। सा के साथ लगेगा ती, तौ के साथ लगाएगा ता और ते के साथ लगेगा अंति। तो यहाँ पर क्या है, तौ है तो क्या लगेगा, ता लगेगा, क्या लगेगा, ता लगेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है ये दोनों धन प्राप्त करते हैं, लिखेंगे तौ धन का धनम प्राप्त नुवंतः ता, ठीक है। तौ के साथ ता लगाएंगे, ती ता, ठीक है। चलिए तो तौ धनम प्राप्नुवन्तः इस प्रकार बनाना सीख गए ना। चलिए आगे बढ़िए। अब आप लोग आगे देखिए, आगे आप लोग का क्या बोल रहा है, वे सत्य बोलते हैं, वे सब सत्य बोलते हैं। अभी तुरंत हमने आपको बताया सा तौते वह, वे दोनों, वे सब का क्या होता है, ते होता है, क्या होता है, ते होता है। सत्य का सत्यम बोलते हैं। यहाँ पर अभी बताए थे आपको अंति मतलब वदंती, वद क्या है, धातु है और इसमें आपको लगाना है अंति मतलब वदंती, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग सीखे ते सत्यम वदंती। अब देखिए तुम वेद पढ़ते हो, तुम का त्वम, वेद का वेदम पढ़ते हो। आप लोग देखिए क्या होता है, त्वम युवम यूयम, ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे सी था मतलब त्वम के साथ सी लगता है मतलब पठसी, ठीक है। चलिए देवता को नमस्कार है, देवता को मतलब देवाय, ठीक है। आप लोग जानते होंगे जब भी आपका बालकाय आप लोग जानते हैं, बालकाय मतलब पंचमी में जब भी आपका आता है तो हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति आता है तो देवाय, बालकाय के से ही बना है देवाय नमस्कार है नमः, ठीक है, देवाय नमः, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग बनाना सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए तुम दोनों विद्यालय जाते हो, तुम दोनों का हो जाएगा क्या, युवाम, त्वम युवाम यूयम, ठीक है। तो तुम दोनों का क्या होगा, युवाम और इसके साथ लगेगा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे विद्यालयम और गच्छ, ठीक है, गच्छ थो दे दीजिए, ठीक है। चलिए गच्छ था, इस प्रकार आप लोग बना लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए तुम लोग कार्य करते हो, तुम लोग मतलब क्या, ज़्यादा है, तुम सब मतलब एक दो से भी ज़्यादा है, ज़्यादा हुआ तो यूयम लगाएंगे, कार्य का कार्यम देंगे, करते हो मतलब कुरुथा, ठीक है, कुरुथा। तो दो आपको यहाँ विसर्ग वाला नहीं लगाना है, सिर्फ थो देना है, ठीक है। चलिए समझ गए ना। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर काफ़ी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अनुवाद वाला जो है इसको याद नहीं करना पड़ा होगा, आप लोग बनाना भी सीख चुके होंगे, ठीक है। अच्छा अगर आप लोग अनुवाद वाला पूरा वीडियो देख लेंगे तो ये सब को आप लोग को आसानी तरीक़ा से बनाने आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग को इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन आंसर में दिक्कत है तो आप लोग क्वेश्चन हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोग का अगले क्लास में जब चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन आंसर करवाऊँ तो वहाँ पर मैं आप लोग का जवाब दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए।